एक बार हरी रस अमृत आबो हयात जो आपके अंदर चल रहा है उसको अगर आप चख लेंगे तो वो परमानेंटली यहां तो क्या अगले जहान में भी बना रहेगा। ऐसा है मालिक के नाम का स्वाद, ऐसा है उसकी भक्ति का स्वाद, ऐसी है लज्जत, ऐसा है नशा, ऐसी है मस्ती। तो मालिक के नाम का स्वाद, परमात्मा के नाम का स्वाद अगर आप लेना चाहें, आनंद हासिल करना चाहें, तो जरूरी है आप मालिक के नाम का जाप करें, सत्संग सुने और अमल करें। सत्संग सुन के अमल करोगे तो खुशियां बेइंतहा मिलेंगी, और सत्संग सुन के अमल नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे। इसलिए सुनो और अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं, अमल करता नहीं, अंदर से खाली रहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और सत्संग सुने बिना अपने मकसद में इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो आपका मकसद परमानंद की प्राप्ति है, वो जो परमानेंटली रहता है, वो जो लगातार बना रहता है, उस परमानंद को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सुमरन करें, अगर आप भक्ति करें, अगर आप इबादत करें। बातों से, दिखावे से, पैसे से, चढ़ावे से परमानंद नहीं आता। हां, आप सुमरण करते हो, तन मन धन से परमार्थ करते हो, तो अंदर बाहर की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है, और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है, ताकि वो धुंध, वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास है, लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे, कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है, और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी, और आपकी धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी, मालिक का अक्स उभरेगा। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है, सत्संग में हकीकत बताई जाती है, कहानियां नहीं। बेरी का पेड़ था, नशा अच्छा खिला हुआ था। एक कहने लगा, यार भगवान भगवान करते रहते हैं। दूसरा कहता, हां। कहता, भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलतियां करता है? कहता, ये पेड़ देख रहा है आप जिसके नीचे लेटे हैं? कहता, हां। कितना मोटा इसका पेड़ा तना है, ऊपर कितना बड़ा झाड़ी है। कहता, हां। इसको तो लगाया छोटा सा बेर। कहता, ठीक। सामने देखो, पेठे की, कद्दू लौकी की बेल, मरियल सी बेल है, और इतने बड़े बड़े पेठे, इतने बड़े बड़े कद्दू, इतनी लंबी लंबी लौकी। है ना मालिक की गलती, दिमाग में फर्क उसके?
कौन सा वेद कुरान पढ़ना था? जैसा एक का नशा खिला था वैसा दूसरे का। कहता हाँ यही बात तेरी सही है, मालिको गलत है ये सौदा। बेर बेल पे लगाने थे और पेठे बेरी पे लगाने थे। कई बार मालिक भी फिर ऐसे खेल खेलता है। एकदम हवा का थोड़ा सा चक्रवात आया, अमली हिल तो रही नहीं थी, नीचे टांगे फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे। हवा का चक्रवात आया, एक इतना बड़ा बेर आके अमली के नाक के पड़ा, तड़ाक, चीख निकल गई जोर से। कहता ओए, दूसरा कहता हाँ। कहता मालिक की गलती काट दे, वो सही है। कहता क्यों? कहता अभी हवा आई। कहता आई। कहता हवा आई, एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां पेठा होता तो इधर क्या होता? 2 मोरियां रह जाती, सारा साफ। तो कहता मालिक जो करता है सही करता है। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मों में लिखा है जो लिखता है वो तो मिलेगा, पर परमात्मा ने लिखत में ये लिख दिया, संतों के द्वारा बताया गया, आदमी खुद मुख्तियार है, ये अच्छे कर्म करे या बुरे, इसको अधिकार है कि अपनी तरफ से कर्म कर सकता है। और अच्छे कर्म करे तो ये तकदीरों को बदल सकता है। सिर्फ इंसान को भगवान ने, वाहिगुरु राम ने ताकत बख्शी है। अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकते हैं और भाग्यशाली से खोटे कर्म करके अभाग्यशाली बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो अति जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। कई कहते हैं जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है। क्या करें? कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो संचित कर्म धर्मों में लिखे हैं वो आपकी मेहनत को जला के राख कर देते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर कहते हैं जी उन पाप कर्मों को, कर्म चक्र को हटाएं कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो राम के नाम का जाप करो, और दूसरा तन मन धन से परमार्थ परहित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ। तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी। अगर वाकई आप मालिक की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की मैल साफ करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो। दिखावों में कुछ नहीं पड़ा, वो तो पाखंड है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। दिखावे ना करो, दिखावे में मन आपको रगड़ देगा। भक्ति करने लग गए, 10 लोग करें ओ भगत जी, और भगत जी है नहीं भगत जी, लेकिन धरती से 2 फुट ऊपर चलने लगे। कहता मैं ही भगत हूं, बाकी तो सब पीछे छूट गए। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। यानी औरों को तो छोड़ो, जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनमें भी अहंकार आ सकता है। क्योंकि जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते।
कोयलों में आग जलती है, लकड़ी जलती है, उनके कोयले बनते हैं। थोड़ी मोटी राख डालने से वो बुझती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आग उसके छुपी रहती है। उसी तरह सेवा करने से, राम नाम जपने से थोड़ा थोड़ा आपके ये काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये दबे रहते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते। क्या पता कब हवा का झोंका आए और वो आग सुलग उठे। उसी तरह पता नहीं कब कौन सा आपका कोई कर्म आ जाए और आप फिर से इन सातों के चक्रव्यूह में उलझ जाएं। उसके लिए तो एकमात्र उपाय है कि ये 10वां द्वार ही खोलना होगा। मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने होंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं सातों आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। तो ये जरूरी है अपने आप को साधना। जब तक अपने आप को साधोगे नहीं, मन इंद्रियां काबू में नहीं आएंगी। देखना, सुनना, चखना, स्पर्श, ये सब आपको गलत तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए भाई सिमरण कीजिए, मालिक का नाम जपें, मेहनत करें। दोनों जहां की खुशियां इसी जहान में आप हासिल कर सकते हैं। यहां तक संभव हो, सूर्य निकलने से पहले जागो। एक भगत 2 से 5 के बीच में जरूर जागो। घंटा मालिक का नाम जपो, पर उठते ही पहले रफाहस्त जाओ, फ्रेश हो लो, हाथ मुंह धो लो, शरीर में से बदबू आती है तो नहा लो, फिर 1 घंटा मालिक की याद में बैठो। फिर आप जो भी चाय दूध आप लेते हैं, नाश्ता लें। सुबह आप अगर काम धंधा करने वाले हैं तो नाश्ता अच्छा लेना चाहिए। मतलब अच्छा क्या, अगर आप सादी रोटी भी खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा दिन आप वर्क करेंगे। तो सुबह का नाश्ता, ये हमारी आजमाई हुई बातें हैं। अगर आप अच्छा हेल्दी ले लेते हैं और मेहनत करते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोपहर सुबह के हैवी से थोड़ा कम हैवी, और रात को बिल्कुल हल्का। पहले तो ये भोजन की बात। आम कहते हैं कि पहले राजा महाराजा जैसा, और फिर रानी जैसा, और शाम को भिखारी जैसा। ये कहावत एक बनी हुई है और वो हकीकत है, ऐसे नहीं बनाई होती। क्योंकि राजा महाराजा बहुत ज़्यादा खा जाया करते हैं, रानी थोड़ा सा फिक्र फुकर का चक्कर होता है, खाती तो वो भी हेल्दी है, लेकिन दोपहर को वो थोड़ा सा उससे हल्का, और शाम को फिर भिखारी बेचारा जैसा तैसा थोड़ा रूखा सूखा मिला, तो आदमी की सेहत बहुत अच्छी रहती है। रात को जो ज़्यादा ठोकते हैं निकल भी ज़्यादा जल्दी बाहर आता है। फिर कोसते हैं, पानी से ही मोटा हो गया। पानी से मोटा होना लगता तो नहीं है, क्योंकि शरीर में लगभग शायद 90% पानी ही पानी है। तो खाने का सही तरीका होना चाहिए। खाने को पियो और पीने वाली चीज़ को खाओ। आपको लगता है ये तो उल्टा काम है, नहीं, ये सीधा काम है। खाने को दांतों से इतना चबा दो कि ऐसा लगे जैसे अब पी गए हों। ऊंट की तरह निगलो ना, कईयों को हमने खाते देखा, ऊंट की तरह निगल जाते हैं। अब ऊंट तो या भैंस तो बाहर निकाल निकाल के जुगाली करती रहती है, आप कैसे जुगाली करोगे? जो गया अंदर तो गया। तो ये दांत किस लिए दिए परमात्मा ने, इतने हार्ड मजबूत, ताकि आप उसको बिल्कुल पानी की तरह बना डालो। उसको अंदर ले जाओ तो आंतड़ियाँ खुश हो जाएंगी, और अगर इतने इतने टुकड़े आंतड़ियों को पचाने पड़े, बेचारी गालियाँ देंगी आपको। ये कहता कैसा बेवकूफ़ है, इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं सिर्फ पचाने का काम करती हूँ, चबाने का नहीं। तो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन है 100% सच। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। पीने वाली चीज को खाना, अब पानी पीना है, पानी पूरा पीना चाहिए, कई लीटर दिन में, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, उससे पूरे मुंह में पानी जाएगा और उससे प्यास भी बुझेगी और अंदर भी शांति आएगी। ऐसे ही दूध,
या कोई भी चीज़ आप लेते हैं थोड़ा थोड़ा लेंगे, उसका असर ज़्यादा होगा। और एकदम से पीने से क्या होता है, अंदर से कई बार तेजाब बन के, प्रेशर बन के जो खाने के नाड़ी का ढक्कन है वो भी खुल सकता है और पानी बाहर आ सकता है सारा कुछ। तो इसलिए जो पीने वाली चीज़ है आराम से, क्योंकि ऊंट तो एकदम से पी जाता है, आप ऊंट नहीं है, आप आदमी हैं। वो तो 7 दिन का काम चला लेता है अंदर एक बार ले जाके, आप नहीं चला सकते। तो ये तो हुआ खाने का थोड़ा सा ढंग। कई बार साथ संगत कहती रहती है पिताजी बताया करो, बता तो हम देंगे, मानो आप, मर्जी आपकी। और कई बार सुबह उठते ब्रश वगैरह लोग करते हैं, करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, पर सबसे बेस्ट है कि रात को सोने से पहले करो। रात को बॉडी रिपेयर होती है, पूरा शरीर, समय मिलता है कि आप अपने शरीर को रिपेयर करें, बॉडी को, शरीर को अपने आप टाइम मिलता है। कुदरत ने नियम बनाया है, आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहती है अपने आप। आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो कमियां हैं, शरीर ही उसे दूर करता रहता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।